नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि जैसे बच्चा जब आता है इस दुनिया में तो पंडित जी बताते हैं कि इसका चांदी का पाया है, सोने का पाया है, या तांबे का पाया है ना। चार तरह के पाए होते हैं, लोहे का है। तो कौन सा पाया है, तो ये बड़ा एक सबसे पहले बच्चे के लिए, या कौन सा गण है, ये पूछा जाता है ना। और बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा कौन सा गण लेके आया है, कैसा बच्चा निकलेगा, कैसी इसकी नेचर होगी। तो हम इजीली हम बता सकते हैं। तो ये सब चीजें पंडित जी हमारे किस उससे बताते थे। तो ये नक्षत्र जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र होता है ना, वो ही ये सारी चीजें बताता है कि बच्चे का नाम किस अक्षर से रखना चाहिए, या उसका कौन सा, वो किस गण का पैदा हुआ है, या कौन सा पाया लेके पैदा हुआ है। तो धीरे धीरे हम चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम की बात करेंगे कि बच्चा किस गण का पैदा हुआ है ना। कैसी क्वालिटीज उसमें रहेंगी, कैसे वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से हैंडल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले गण की बात करेंगे, फिर और भी किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपको शायद स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए, सबसे पहले देवगण की बात करते हैं। तो देवगण के लोग जो है ना, बहुत अच्छे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि देवताओं जैसी क्वालिटी, लोगों की हेल्प करना, है ना, लोगों के बारे में सोचना, ये सब देवगण के लोगों की क्वालिटी होती है। शांत रहते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। इस तरह के लोग होते हैं देवगण वाले। तो वो कौन कौन से नक्षत्र होते हैं जिसमें देवगण के बच्चे का जन्म होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, स्वाति, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र वाले देवगण के होते हैं। तो जैसे हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में भी डिवाइड करते हैं। तो सतोगुण के लोग जो देवगण के होते हैं, मतलब सबके लिए अच्छे विचार रखना, सेवा की भावना। जैसे आप ये देखिए कि इसमें पुनर्वसु नक्षत्र आ गया। तो भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। और वो उन्होंने कितना अपनी फैमिली के लिए, मतलब एक बार अगर पिता ने बोल दिया कि 14 साल का वनवास है, तो वो फौरन निकल गए, कोई क्वेश्चन नहीं किया, है ना। इस तरह के होते हैं। मतलब लोगों की भलाई के बारे में सोचना, ये देवगण के लोगों की क्वालिटीज होती हैं। अब बात करेंगे मनुष्य गण। मनुष्य गण के लोग कैसे होते हैं। तो मनुष्य गण के लोग, आ, इनके अंदर भी दिलेरी की भावना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे देवगण के लोग बिल्कुल ही परोपकार की भावना, सब कुछ औरों पे लुटा देना, मतलब इस तरह का रहता है कि प्रसन्न हो जाना किसी की सेवा से। लेकिन थोड़ा सा ऐसे में मनुष्य गण के लोग खराब नहीं, मतलब अच्छे माने जाते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ होती है कि कैसे वो पृथ्वी पे आए हैं, तो कैसे दुनिया को हैंडल करना। तो इस तरह की क्वालिटीज मनुष्य गण वालों में होती हैं। तो इसमें होते हैं भरणी, रोहिणी। रोहिणी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आप ये समझ लीजिए कि रोहिणी भगवान कृष्ण का था। तो बड़े नटखट थे, है ना। 16 कलाएं थी उनके अंदर। तो हर तरह से उन्होंने चीजों को टैकल करा। तो इसी तरह के मनुष्य गण के लोग होते हैं। आद्रा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये जो है मनुष्य गण के लोग होते हैं। इन लोगों में भी भलाई की भावना होती है, सेवा भावना होती है। लेकिन देवगण के लोग बिल्कुल शांत रहने वाले और चीजों को ऑब्जर्व करने वाले इस तरह के होंगे, लेकिन थोड़े से इनसे स्मार्ट जो है मनुष्य गण के देखे गए हैं। अब आएंगे राक्षस गण। जैसा नाम दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि राक्षस ही होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे।
लेकिन इन्हें अपने अधिकार को लेना आता है, कैसे मैनिपुलेट करके चीजों को अपने जैसे आजकल का की जनरेशन है उस तरह का इनका राक्षस गण है। ऐसा नहीं है कि राक्षसों की तरह मतलब त्राहिमाम मतलब परेशानी ही क्रिएट करें, लेकिन इन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करनी, कैसे चीजों को हैंडल करना है, वो इन्हें अच्छे ढंग से आता है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव राक्षस गण वाले में बहुत ज्यादा देखा जाता है। जब तक इनकी जिद पूरी ना हो जाए ना, तब तक ये लोग उस चीज से हटेंगे नहीं। मतलब जब तक इनको वो चीज, जैसे बच्चा है, जब तक अगर उसे टॉय चाहिए या कोई चीज चाहिए, तो जब तक उसे मिल ना जाए तब तक वो रोते ही रहेंगे। तो इसी तरह की क्वालिटीज है ना राक्षस गण में होती है। जैसे कृतिका नक्षत्र सूर्य का है, उसका सिंबल भी आप देखिए, चाकू नोक, स्पष्ट वक्ता होते हैं अपनी बात को। जैसे देवगण वाले वो चुप रह जाएंगे, सुनते रहेंगे, मनुष्य गण वाले फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक आध शब्द बोलने की, लेकिन राक्षस गण वाले होंगे ना, वो जब तक अगर उनके संग गलत हो रहा है तो खरी खोटी सामने वाले को सुना ना लेना, तब तक इन्हें चैन नहीं आएगा। तो इस तरह के होते हैं राक्षस गण वाले। अश्लेषा जो नक्षत्र है, बहुत चतुर होते हैं ये लोग, इन्हें मालूम है कैसे लोगों को हैंडल करना है। मघा नक्षत्र ये भी राजसी नक्षत्र होता है, इन्हें भी पता है कैसे हमें राजसी ठाट वाट लेने हैं। चित्रा नक्षत्र मंगल का होता है। विशाखा नक्षत्र अच्छा होता है, गुरु का नक्षत्र है, लेकिन थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले भी बहुत तेज होते हैं, अपनी नेम फेम पाने के लिए ये कुछ किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। इन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करनी बहुत अच्छे से आती है। मूल नक्षत्र, जैसे आपने मूल नक्षत्र का अक्सर सुना भी होगा कि गंडमूल, वैसे 6 नक्षत्र आते हैं गंडमूल में, लेकिन मूल नक्षत्र का आपने ज्यादा सुना होगा। तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी, तोड़ फोड़ करने वाले, बहुत शैतान, इस तरह का पर्सन ये होगा। तो जो भी राक्षस गण के होंगे ना, शैतानी उनके अंदर कूट कूट के भरी होगी, नॉटीनेस होगी। धनिष्ठा नक्षत्र भी राक्षस गण का है, और शतभिषा जो है राहु का नक्षत्र है। तो होंगे ये लोग बहुत दिमाग से तेज, लेकिन राक्षस गण में आता है। तो ये जो है देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जैसे बोला गया है, तो रजोगुण होता है राक्षस गण, तमोगुण होता है मनुष्य गण, और सतोगुण होता है देवगण। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। और आप भी इजीली देख सकते हैं कि आप ये देखिए आपके बच्चे का, आपका, आपकी फैमिली में कौन सा नक्षत्र लेके पैदा हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप गण इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा पंचांग का कोर्स स्टार्ट एक हो चुका है, दूसरा बैच भी शुरू होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली आप खुद ही अपने घर के पंडित बन जाएंगे, और इजीली आप चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।